दिन जो है ना वो जुम्मतुल मुबारक का दिन है। तो मेरा मैसेज इसी वाले से है कि जुम्मतुल मुबारक की बहुत ज़्यादा अहमियत है, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जुम्मा का दिन जो है ना ये तमाम दिनों का सरदार है। जुम्मा का दिन तमाम दिनों का सरदार है, क्योंकि इस दिन अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक फरमाई और इसी दिन हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत में दाखिल किया और इसी दिन हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने जन्नत से निकाल कर ज़मीन पर भेजा और अल्लाह ताला इसी दिन क़यामत कायम करेगा। इसके अलावा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स जुमा के दिन गुस्ल करेगा, मिसवाक करेगा, साफ़ कपड़े पहनेगा, इसके अलावा जो दीगर सुनते हैं वो अदा करेगा और जब जुमा की अज़ान हो मस्जिद में जाकर खुतबा सुनेगा और जुमा की नमाज अदा करेगा तो अल्लाह ताला उस जुमा से लेकर आने वाले जुमा तक उसके तमाम कबीरा सगीरा गुनाहों को माफ़ फरमा देगा। तो अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में भी फरमाया है कि ऐ ईमान वालो, जब जुमा की अज़ान हो तो तमाम खरीदो फरोख्त छोड़ दो और काम काज छोड़ दो और मस्जिद में जुमा के लिए जाओ, इसी में तुम्हारी भलाई है। तो अज़ीज़ तलबा, जुमा की दिन की आज के दिन की बहुत ज़्यादा अहमियत और फजीलत है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स जुमा के दिन मुझ पर कसरत के साथ दरूद पढ़ता है, जुमा के दिन और जुमा की रात को जो शख्स कसरत के साथ दरूद पढ़ता है, मैं क़यामत के दिन उसकी शिफायत करूँगा। ये देखिए कितनी बड़ी बात है कि आज जुम्मतुल मुबारक है। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि किसी आलम ने या फुक़हा ने फरमाया है कि कसरत से मुराद पढ़ने का मतलब ये है कि जो शख्स 200 मरतबा, देखिए 200 मरतबा तो कुछ भी नहीं है, ये बता कर सकता है, जो शख्स जुमा के दिन और जुमा की रात को 200 मरतबा दुरूद पाक पढ़ता है तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी शिफायत फरमाएंगे क़यामत के दिन। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जुमा के दिन एक ऐसी घड़ी है जो कबूलियत की घड़ी है। कितनी फजीलत है आज के दिन की कि पूरे दिन में एक ऐसी घड़ी है कि उस वक्त जो भी दुआ मांगी जाए, जो भी दिली मुराद नेक तमन्ना मांगी जाए तो अल्लाह ताला वो कबूलियत कर लेता है, कबूल कर लेता है, फ़ौरन कबूल करता है। अब वो घड़ी कौन सी है ये समझेंगे। हर घड़ी जो है ना, तो फुक़हा ने ये फरमाया है कि वो घड़ी जब इमाम खुतबा देता है ना, जो खुतबों के दरमियान एक वक्फा होता है, तो वो घड़ी जो है ना वो कबूलियत की घड़ी है। उस वक्त पे जो भी दुआ आप मांगेंगे तो वो दुआ कबूल होगी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो इशारतन ये बताया था कि ये कबूलियत की घड़ी वो इस तरह इशारा करके कि छोटी सी घड़ी है, यानी कि वो मुख्तसर वक्त है। कि अज़ीज़ तलबा, जुमा की बहुत ज़्यादा फजीलत है। इस दिन हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को अदा करना चाहिए। मसलन आज के दिन बाल कटवाना, बाल कटवाना, नाखून कटवाना, मसवाक करना, कुल्ली करना, गुस्ल करना और साफ़ कपड़े पहनकर मस्जिद की तरफ जुमा की नमाज के लिए जाना, ये सब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतें हैं। और मस्जिद में जाकर कोशिश करें कि पहली सफ़ में खड़े हों, पहली सफ़ में जाकर बैठे, क्योंकि पहली सफ़ में बहुत ज़्यादा सवाब है। इस तरह दूसरी सफ़ में दर्जा बदर्जा जो है वो सवाब कम हो जाता है। लेकिन अगर आप बाद में आए हैं तो जो शख्स पहली सफ़ में जाने की कोशिश करता है, गर्दनों को फैला कर या दूसरों को टाँप कर आगे बढ़ने की कोशिश करता है, जब लोग सफ़ें पूरी हो चुकी हों तो इसका बहुत ज़्यादा गुनाह है। अगर जगह खाली है तो आप जाकर इजी जाके बैठ सकते हैं तो जाएं। अगर जगह खाली नहीं है साथ में तो ऐसे टाँप कर या ऐसे करके कदरों को फैला कर जाना, इसका कुरान पाक में भी बहुत ज़्यादा जो है ना वो शदीद इसकी मज़म्मत की गई है और अज़ाब है इसके लिए। तो ख़ासकर
आपके लिए, छोटे बच्चों के लिए जो मस्जिद में जुमा के दिन जाते हैं और जो पहले 3-4 सफ़े हैं वहाँ तो सुकून होता है, लेकिन जो आखिरी 2-3 सफ़े होते हैं वहाँ पर छोटे बच्चे शरारता करते हैं, या कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो खुद भी नमाज नहीं पढ़ते और दूसरों की नमाज भी खराब करते हैं। तो ऐसे शरारती बच्चों के लिए ये सख्त मजम्मत है कि वो या तो मस्जिद में ना जाएं, मस्जिद में तो जाना चाहिए, लेकिन अगर वो जाते हैं तो बजाय इसके कि वो गुनाह लेके आएँ, शरारतें ना करें। और शरारती बच्चों के पास जो अच्छे बच्चे हैं ना वो ना बैठें। तो मस्जिद में जाकर खामोशी के साथ बैठना चाहिए, आपस में कोई बातचीत नहीं करनी चाहिए। तो बच्चों, आज के दिन की अहमियत बहुत ज़्यादा है। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें आज के दिन की बरकतें और फजीलतें लूटने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।